नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। हम लोगों ने अभी बात की शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म। अब जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो टर्म जरूर सामने आता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये दोनों टर्म को हम लोग समझेंगे कि शॉर्ट टर्म नीड्स क्या है और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, तो वो हम लोग पहले समझते हैं। तो शॉर्ट टर्म नीड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल, टाइम होराइजन ऑफ फाइनेंशियल गोल। टाइम होराइजन ऑफ फाइनेंशियल गोल, हम लोग ने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था शालिनी की हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ा था शालिनी के। तो मान लेते हैं उसको स्पेस साइंटिस्ट बनना था, उसमें उसको 10 इयर्स लगेंगे, ठीक है। तो शालिनी के हायर एजुकेशन 10 साल दूर है अभी, मतलब ये एक क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है जो हम लोग ऑलरेडी, ये क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। रविंद्र रिटायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रविंद्र 15 साल और काम कर सकते हैं, तो उनका रिटायरमेंट भी अभी एक लॉन्ग टर्म गोल है। इनका भी क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है। सुरेंद्र सिंह हाउस परचेजेस, शॉर्ट टर्म गोल विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। सुरेंद्र सिंह जो है उनको हाउस परचेज करना है, सुरेंद्र को अगले कुछ सालों में एक घर खरीदना है, तो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म गोल है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। मिसेस डिसूजा, इमीडिएट इनकम नीड्स रिक्वायर रेगुलर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग नाउ बट फॉर एन अनसर्टेन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन सिमिलर टू रविंद्र पोस्ट रिटायरमेंट। जो मिसेस डिसूजा हैं उनको अभी के लिए रेगुलर इनकम चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, लेकिन ये इनकम उनकी लाइफ के लिए कंटिन्यू भी चाहिए, मतलब रेगुलर मंथली इनकम ये दोनों चाहिए, इमीडिएट भी और लॉन्ग टर्म भी। तो इनका जो गोल है, ये इनकी जो नीड है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इनको क्या चाहिए, इनको रेगुलर इनकम चाहिए और क्या चाहिए, और लॉन्ग टर्म भी चाहिए। मान लेते हैं कि इन्होंने कोई बॉन्ड में फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर दिया जो इनको रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रहा है और लॉन्ग टर्म भी है, वो आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं। वो हम लोग बाद में इस सारे चीज को, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को, अभी हम लोग बस ये समझ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल, ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक है कि रियल एस्टेट की बात करें तो इनके पास रेंटल, अगर कोई घर है जिससे उनको रेंट आ रहा है हर महीने, तो रेगुलर है और लॉन्ग टर्म भी है और कैपिटल अप्रिशिएट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा टाइम होराइजन्स ऑफ फाइनेंशियल गोल, ये टाइम होराइजन्स है, ठीक है। अब रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट जब होने के बाद दो पार्ट में इसको बांटते हैं। एक होता है एक्यूमुलेटिंग फंड्स फॉर रिटायरमेंट, मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल है और रिटायरमेंट के लिए हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं। जैसे रविंद्र भाई साहब के केस में था, उन्होंने क्या किया कि अगले 15 ईयर्स में उनको पैसा चाहिए जो अभी से एक्यूमुलेट कर रहे हैं फंड को। और दूसरा है विड्रॉइंग इनकम फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस टू, कॉर्पस का मतलब होता है जो जमा किया हुआ पैसा, जमा किया हुआ पैसा टू सस्टेन लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट। एक क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, दूसरा क्या है, जमा कर चुके हैं अब उसमें से खर्च कर रहे हैं। तो ये रिटायरमेंट के दो पहलू हैं। तो रिटायरमेंट का जो गोल क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह का होता है, या तो आप जमा कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए या फिर आप जमा किए हुए पैसे से खर्च कर रहे हैं। फाइनेंशियल गोल मैट्रिक्स, गोल कैन बी क्लासिफाइड एज ए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स और गुड टू हैव ड्रीम्स। एक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, जैसे बच्चे की एजुकेशन, मैंने बात की बच्चे के एजुकेशन के लिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिटायरमेंट की प्लानिंग वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, मुसीबत होगा आगे चल करके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड टू हैव मतलब ड्रीम है, वेकेशन पे जाना, मुझे वेकेशन पे जाना है और मुझे कुछ चीजें ऐसे लाइफ स्टाइल के लिए कुछ चीजें करनी है, तो वो आपका एक तरह का ड्रीम है। अभी क्या है कि हम लोगों ने देखा कि कैसे इमीडिएट टर्म क्या होता है, नियर टर्म क्या होता है, मीडियम टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है।
तो इमीडिएट टर्म का जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी फंड, और हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और नियर टर्म 1 से 3 साल के अंदर, मीडियम टर्म, मीडियम टर्म ये भी शॉर्ट टर्म हो गया आपका, ये भी शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म, और लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म हो जाओ 10 ईयर्स या 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स, इसको मांगते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म। इसको ऑलरेडी हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टीफन कोवे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर के पास जाते हो या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको कि स्टीफन कोवे साहब एक अच्छे ऑथर है जिन्होंने एक बुक लिखी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बहुत फेमस बुक हुई थी। उसके बाद उन्होंने द 8th हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भी लिखा था। तो ये बुक जो है, इन्होंने इस बुक में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, और उन्होंने एक क्वाड्रेंट बनाया। ये इस तरह का इन्होंने एक क्वाड्रेंट बनाया, ये क्वाड्रेंट बनाया। इस वाले खाने में इन्होंने क्या डाला, ये डाला इसमें अर्जेंट, इस वाले खाने में इन्होंने डाला इंपॉर्टेंट, इस वाले में नॉट अर्जेंट, और इस वाले में नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट इन्होंने बनाया। इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ये जो क्वाड्रेंट है आपका, ये वाला पार्ट जो कि अर्जेंट है और नॉट इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है ये, और ये जो पार्ट है ये नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ये रुकिए, मैंने गलत बना दिया, यहां ऐसे है, ऐसे समझिए। ये अर्जेंट और ये नॉट अर्जेंट, और ये इंपॉर्टेंट, ये नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे अगर कोई चीज है तो वो क्या है, अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। यहां कोई चीज है तो वो क्या है, अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट है। ये अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट है। एक नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट है। ये जो गोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों? इन्होंने कहा कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क टेंड टू डिटरमाइन डोमिनेट इफ, क्या होता है ये वाले जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये एक तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट है, क्राइसिस है। ये आपको फायर फाइटिंग सिचुएशन है आपके लिए, ये अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट में, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ये अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसको, मतलब फायर फाइटिंग सिचुएशन में आपको करना पड़ेगा। अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, कुछ हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो आपको एकदम इमीडिएट अटेंशन चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। अब ये है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है,
व्हीकल इंश्योरेंस, ये क्या है? ये अर्जेंट नहीं है, मान लेते हैं कि अर्जेंट नहीं है, बट क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इनके हिसाब से स्टीफन कोवे साहब को बोलते हैं क्या है कि ये वाले पार्ट को अगर आप कर देंगे तो आप यहां पे बेफिक्र रहेंगे। मतलब आप फायर फाइटिंग सिचुएशन से, क्राइसिस मैनेजमेंट से बचे रहेंगे अगर आपने ये वाले पार्ट को, ये वाले टास्क को आपने कंप्लीट कर लिया तो। मतलब ये ऐसे रन करता है कि एक है क्या है, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक है कि अर्जेंट है नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसे वर्क करता है कि आप ऐसे आए और ऐसे फिर ऐसे गए, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस गोल में जाने से रोकना है। तो जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब हेल्थ इंश्योरेंस आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, और गलती से अगर कुछ ऐसा हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है आपको और आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो इमरजेंसी फंड है उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास सेविंग्स बची हुई है तो उसको टच करना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं है तो किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं हो सकता है तो फिर आपको एसेट्स बेचने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, अगर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपकी कवरेज हो जाती है। चलो मान लेते हैं कि आपके पास व्हीकल है और व्हीकल का प्रीमियम आपको जमा करना है, आप सोच रहे ठीक है आज ले लेंगे कल ले लेंगे, वो क्या है? इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, अभी 2 दिन बचा हुआ है। लेकिन जैसे ही टाइम लैप्स होता है, लैप्स हो गया और वो एक्सपायर कर गया आपका, और आप बस आज कल में रह गए, वो इंपॉर्टेंट था बट अर्जेंट नहीं था। अब अगर एट द सेम टाइम अगर गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी कवरेज आपको नहीं मिलेगी। अब क्या है कि जब वो नहीं है तो अब आप कहाँ से फंड यूज करेंगे? गाड़ी के लिए वो शॉर्ट टर्म में आपको चाहिए होगा, व्हीकल के लिए, हेल्थ के लिए, ये सारे चीज आपको अर्जेंटली चाहिए होगा, ये आ जाएगा इस गोल में। तो स्टीफन कोवे साहब क्या बोल रहे? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क टेंड टू डोमिनेट इफ नॉट प्लान फॉर, व्हाइल इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क, ये याद रखिए, आर द ऑफन नेग्लेक्टेड। तो इस चीज से, इस वाले से बचना है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल प्लानिंग फॉर इंपॉर्टेंट बट नॉट द अर्जेंट गोल कैन हेल्प अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस लेटर। अभी मैंने वही बोला कि फाइनेंशियल गोल इज ए प्लानिंग फॉर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट गोल कैन हेल्प अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो ये स्टीफन कोवे साहब थे। अगर आपको वक्त मिले तो ये बुक जरूर से पढ़ें, इससे बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। मतलब ही हैज टच मैनी लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म मैनी लाइफ्स। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 2-3 बुक तो आप जरूर से पढ़ें, जबकि ये द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और एक मैंने कहा था सिमन सिनोक का एक बुक थी वो स्टार्ट विद वाई, वो भी आप जरूर से पढ़ें। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म नीड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल।